मैं आमेर दुर्ग बोल रहा हूँ। मैं भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के आमेर क्षेत्र में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक पर्वतीय दुर्ग हूँ। अगर आप जयपुर आते हैं और आपने मुझे यानी आमेर किले को नहीं देखा तो समझो आपने कुछ नहीं देखा। मैं आपको इस प्रकार अपने संपूर्ण किले का भ्रमण करवाऊंगा। सबसे पहले मेरे किले के तथ्य जो आज कई सरकारी और प्राइवेट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, फिर मेरे किले का चारों ओर किले का भ्रमण, फिर किले के ऊपर राजकीय शासकों की जानकारी और अंतिम में किले पर हुए आक्रमण और बाकी जानकारियां आपके साथ साझा करूंगा। आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि आप जयपुर के रेलवे स्टेशन से मुझे देखने आ रहे हैं तो आपसे मैं लगभग 13 किलोमीटर दूर रहूंगा, जहां से आप बस या टैक्सी से सुविधानुसार मुझ तक पहुंच सकते हैं। मैं आमेर दुर्ग राजस्थान के सभी महान दुर्गों में से एक हूं। मेरे जयपुर के समीप अरावली पर्वत श्रृंखला की चोटियों में बसा मैं आमेर नामक स्थान पर स्थित हूं। मेरे वजूद से तो आज मेरा पूरा आमेर कस्बा विश्वविख्यात है। राजा मान सिंह प्रथम ने सन 1592 में मुझे बनाने की शुरुआत की और उसके बाद आने वाली पीढ़ियों ने मुझे और भी सुंदर बना दिया। अलग अलग महलों और कई प्रकार के अनोखी वास्तुकला से परिपूर्ण भवनों का निर्माण कराकर मेरे इस भव्य किले का पूर्ण रूप से निर्माणाधीन होने में लगभग 157 साल लगे। मेरी विशेषताओं में सर्वप्रथम नाम आता है लायन गेट का, यानी कि सिंह पोल। सवाई जयसिंह द्वितीय ने 17वीं सदी में मेरे इस दरवाजे का निर्माण करवाया था। वहीं मेरे नजदीक आपको मेरे किले के स्वागत ढोल दिखेंगे, जो आज भी आपको अपनी मधुर और मजबूत आवाज का एहसास कराएंगे। जब मेरे राजाओं के शासन चलते थे तब उस समय जब भी मेरे इस दुर्ग में राजाओं के कुछ खास मेहमान आते थे तो इन स्वागत ढोल को बजाकर उनका भव्य स्वागत किया जाता था। इन ढोल नगाड़ों की आवाज से मैं गदगद हो जाता हूँ। इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ दीवाने आम। इनका निर्माण राजा मिर्जा जयसिंह ने करवाया था। यहाँ पर दीवाने आम के बीच में मिर्जा राजा जयसिंह बैठा करते थे और आम लोगों की शिकायतें सुना करते थे। इस भवन का निर्माण हिंदू और मुस्लिम कल्चर से मिला जुला कर बनाया गया है। मेरे दीवाने आम में कुल 48 पिलर हैं, जो रेड सैंडस्टोन और मार्बल के चमकदार पत्थरों से मिलकर बने हुए हैं। इसी दीवाने आम के साइड में आपको शीश महल दिखेगा, जो मेरे इस दुर्ग को 4 चांद लगा देता है। 1621 में मिर्जा राजा जयसिंह ने इसके दरवाजे को बनाया था। इसका नाम है गणेश पोल। आप बारीकी से देखेंगे तो पूरे दरवाजे पर एकमात्र गणेश जी की मूर्ति उकेरी हुई दिखाई देगी, जैसे कि आप मेरे शीश महल को देख रहे हैं। उसके ऊपरी भाग को सुहाग महल कहा जाता है। उसमें सिर्फ मेरे महल की रानियों का ही प्रवेश की आज्ञा थी। जहां आप ये जालीदार खिड़कियां देख रहे हैं, जब भी राजा किसी युद्ध के लिए निकला करते थे उस समय इन्हीं खिड़कियों से उनकी रानियां राजा को विदा किया करती थी। रानियां, दासियों और मैं खुद भगवान से उनके युद्ध में विजय की प्रार्थना किया करता था। अब मैं आपको लिए चलता हूं मेरे इन केसर के बागों में। इन केसर के बागों को लेकर 2 कहानियां प्रचलित हैं। पहली ये कि राजा जयसिंह ने 17वीं सदी में केसर के बागान जैसी खेती करवाने के लिए तालाब के बीच में निर्माण कराया, ताकि केसर की सुगंध से पूरा महल महके। मेरे कुछ स्थानीय लोगों का ये भी मानना है कि राजा जयसिंह ने केसर की खेती करने की कोशिश की, लेकिन राजस्थान एक गर्म प्रदेश होने के कारण वो इस काम में सफल नहीं रहे। अब मैं आपको मेरे किले के महलों में स्थित पुराने जमाने की गीजर दिखाता हूँ। उस समय पानी गर्म करने का तरीका बेहद ही अद्भुत था। इस छतरीनुमा छेद में लकड़ियाँ जलाई जाती थी और उसके ऊपर एक कॉपर की प्लेट लगी हुई थी, जो सीधा पानी के टैंक से जुड़ी हुई थी और गुप्त रास्तों के द्वारा वो गर्म पानी रानियों के उस समय के बाथरूम में भिजवा दिया जाता था। इस गीजर के पास मौजूद मैं टर्किश बाथरूम दिखा लाता हूँ। आप देखेंगे तो पाएंगे इस बाथरूम में अंदर एक गर्म और ठंडे पानी की आने की जगह है। वहीं मार्बल से बना एक विशाल बाथटब आपको दिखाई देगा। इसके अंदर रानी बैठकर स्नान किया करती थी और वहीं पास में 4 चौकोर पर बनी कुर्सियों पर बनी रानी की दासियां बैठकर रानी को नहाने में सहायता करती थी। आपने तो बस फिल्मों में देखा है, लेकिन मैंने सदियों से ये नज़ारे अपनी आंखों से देखे हैं। हालांकि मैं रानियों के नहाने के समय अपनी आंखें दूसरी तरफ घुमा लेता था और कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मेरे लिए तो बच्चों के समान थे। इन आविष्कारों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे ऊपर राज करने वाला राजा कितने आधुनिक विचार वाले थे। बाथटब के पास में ही सनबाथ
और बॉडी मसाज के लिए छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। साबुन और सुगंधित वस्तु को रखने के लिए स्थान भी मुझ में देख सकते हैं। बाथरूम के पास ही उस समय के 99 टॉयलेट मेरे अंदर बने हुए हैं। इनका इस्तेमाल राजसी परिवार किया करता था। मेरे दुर्ग के कई हिस्सों पर सोने को पिघलाकर रंग के साथ मिलाकर रंगाई का इस्तेमाल किया गया है। इसका नज़ारा अद्भुत होता है। जब भी इस गोल्ड कलर की नक्काशी पर प्रकाश पड़ता तो उस प्रकाश को दूसरी ओर मोड़ देता है। इसके बाद मैं दिखाता हूँ मेरे ही दुर्ग में मौजूद दीवाने खास। पहले मैंने दीवाने आम दिखाया था जिसमें जनता की सुनवाई होती थी, लेकिन अब आपको खास लोगों के लिए बनवाए गए भवन को दिखाता हूँ जिसको मेरे किले में दीवाने खास नाम दिया गया है। इस दीवाने खास नाम के महल को विंटर पैलेस कहा जाता है। आपको बता दूं, मेरे इस महल के अंदर नक्काशीदार पेंटिंग में शीशों को बेल्जियम से मंगवाया गया था। लेम के द्वारा इन शीशों को गर्म किया जाता है और जब ये गर्म शीशे हो जाते हैं तो दीवाने आम भी गर्म हो जाता था ताकि सर्दी में खास मेहमानों को सर्दी न लगे। वहीं इस महल के छत पर हजारों शीशों को लगा दिया गया ताकि रात में जब कोई दिया इनके नीचे लगाया जाए तो ये मेरा पूरा भवन तरो ताज़ा कर दे और रोशनी से जगमगाता हुआ दिखाई दे। उस एक दिए की रोशनी का प्रतिबिंब हर शीशे में दिखने के कारण तारों से भरा आकाश महसूस होता था। आगे चलते चलते आपको मेरे महल में मौजूद 16वीं सदी का व्हील चेयर दिखाई देगा। इस व्हील चेयर को रानियां इस्तेमाल करती थी। जब भी किसी शुभ दिन या उत्सव में जाने के लिए रानियां सज धज कर तैयार होती थी तो उनकी ज्वेलरी आभूषणों के वजन के साथ में लेकर चलना कठिन होता था, इसलिए सज धज कर ज्वेलरी पहनकर इस व्हील चेयर पर बैठकर उत्सव स्थान पर जाया करती थी। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि मेरे महल का 16वीं सदी का एयर कंडीशन यानी कि एसी या कूलर मान लो। ये जो आप सामने जालीनुमा दरवाजे देख रहे हैं यही मेरे यहाँ का एसी हुआ करता था। इस जाली के पीछे एक पानी का टैंक बना हुआ है और अंदरूनी सिस्टम के द्वारा यहाँ पर पानी की फुहारें गिरती रहती थी। बाहर से इस जाली पर गर्म हवा आती और जाली के ऊपर पानी लगातार गिरने से वह ठंडी होकर इस कमरे में दाखिल होती। इस वजह से ये कमरा लू से तपती गर्मी के हालात में भी मेरे यहाँ के शासकों को एसी यानी एयर कंडीशन जैसे ठंडक महसूस कराता था। वहीं ठंडे कमरों के ऊपर आप देखेंगे तो आपको कुछ छेद दिखाई देंगे। ये छेद रानियों को झूला लटकाने की वजह से हुआ करते थे। यही इन छेदों के बीचों बीच आपको एक छोटा सा शीशा दिखाई देगा। जब भी रानियां झूला झूलती तो इस शीशे में वो अपना चेहरा निहारती। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरे किले में स्थित राजा मानसिंह पैलेस। 1589 से लेकर 1614 ईस्वी तक महल का निर्माण चला। राजा मानसिंह की कुल 12 रानियां थी। उन्होंने सभी रानियों के लिए अलग अलग कमरों का निर्माण कराया था जो आज भी विद्यमान है। आपको जानकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आपको बता दूं कि राजा मानसिंह अपनी किस पत्नी के साथ है वो दूसरी किसी भी रानी को पता नहीं चलता था। इसका कारण ये था कि राजा मानसिंह ने अपने कमरों से रानी के कमरे में जाने के लिए एक रानी के कमरे के लिए गुप्त द्वार बनवाए थे ताकि राजा किस रानी के कमरे में जा रहे हैं वो दूसरी रानी को पता न चले और इनके बीच में कभी झगड़ा ना हो। मेरे इस महल के ऊपरी छोर पर सैनिकों के रहने के लिए जगह बनाई गई है। रानी के महल की निगरानी करने वाले सभी सैनिक न तो पुरुष होते थे और न ही महिला। आप मेरी इस बात को जानकर चौंक जाएंगे कि इन रानी की निगरानी मेरे यहाँ के किन्नर किया करते थे जिन्हें सैनिकों के रूप में रखा गया था। मेरे किले के अंदर मौजूद एक दुकान है। उस दुकान से आज भी आप उस जमाने के सिक्के और कई प्रकार की चीज़ों को खरीद सकते हैं। अब मैं अपने बारे में कुछ और जानकारियाँ देता हूँ। मेरा आमेर प्राचीन काल में एक नगर हुआ करता था जो अम्बरीश ऋषि की तपोस्थली था और उसी के नाम पर यह नगर था। प्राचीन काल में आम्बेर, अंबिकापुर, अंबर, अम्बरीशपुर, अम्बावती आदि नामों से विख्यात था। इतिहास के अनुसार पहले यहाँ सुसावत मीणों का वर्चस्व था जिन्हें 11वीं शताब्दी यानी 1150 ईस्वी में कछवाहा राजा धोलाराय ने हराकर एक छोटे से दुर्ग का निर्माण करवाया। मेरे इस भव्य आमेर दुर्ग के महलों का निर्माण काले राजा मानसिंह ने शुरू करवाया था जो राजा मिर्जा जयसिंह के काल में पूर्ण हुआ था। बहादुर शाह प्रथम ने आमेर का नाम बदलकर एक बार मोमिनाबाद रख दिया था। 1599 ईस्वी में आमेर में बना होने के कारण मैं आमेर किला कहलाया। मैं आमेर दुर्गगिरी दुर्ग की श्रेणी में आता हूँ। बिशप हैबर ने मेरे महलों की सुंदरता को देखकर लिखा कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा था और अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना था उसी से बढ़कर ये महल है। मानसिंह महल वर्तमान में मेरे दुर्ग में सबसे प्राचीन महल है। मानसिंह के द्वारा बनवाए हुए उन्होंने यह महल साधारण रूप में बनवाए थे क्योंकि मानसिंह अपने जीवन काल में यहाँ पर कम ही रुके थे। मेरे किले में सबसे पुराने महल कदमी महल है। इन महलों का निर्माण 1237 ईस्वी में गद्दी पर बैठे
राजदेव ने करवाया था और इन महलों में बनी एक छतरी ही मेरे शासकों का राज तिलक होता था। मेरे शासक पृथ्वीराज की रानी बालाबाई के नाम पर बनाई गई साल मेरे मुख्य महलों के पीछे स्थित है, जिसे बालाबाड़ की साल के नाम से प्रमुखता से जाना जाता है। मेरे प्यारे दर्शकों, क्या आप मेरे कभी इस दुर्ग में घूमने आए हैं? और यदि नहीं भी आए हैं तो मेरी आत्मकथा सुनकर तो आपको अंदरूनी मन भी ये कह रहा होगा कि इस किले में जरूर जाएंगे। तो महानुभावों, महामेर का किला आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और आपके आने की प्रतीक्षा भी। जय हिंद, जय भारत।